Hello students, this is my new video on the types of adjective. इसके पहले हमने adjective के पार्ट 1 में adjective की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताया था और यहाँ पार्ट 2 में हम बचे हुए adjective के टाइप्स के बारे में बताएंगे. Now, fifth adjective is interrogative adjective. इसे हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं. यह वह एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. ये निम्न है: whose, which, what. यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य के आरंभ में किया गया हो और इनके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, whose father helped you. whose मीन्स किसके, father पिताजी ने, help सहायता किया, you आपकी, किसके पिताजी ने आपकी सहायता की. इस वाक्य के आरंभ में whose का प्रयोग किया गया है. इसके तुरंत बाद फादर का प्रयोग किया गया है. फादर एक कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा है. हुज किसको क्वालिफाई कर रहा, फादर को, जो एक नाउन है. नाउन की विशेषता बतलाने के कारण हुज एक एडजेक्टिव है और प्रश्न पूछने के कारण यह इंट्रोगेटिव है और दोनों के कारण हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, प्रश्नवाचक विशेषण है. लेकिन यदि इन तीनों शब्दों का प्रयोग मतलब whose, which और what का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया गया हो और इनके बाद कोई नाउन ना आ रहा हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, whose is this book. whose मीन्स किसकी, is है, this यह, book मीन्स किताब, यह किताब किसकी है. इस वाक्य में whose का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया गया है और इसके तुरंत बाद is का प्रयोग किया गया है जो यहाँ पर मेन वर्ब है. मतलब whose के बाद नाउन नहीं आ रहा है, इसका मतलब whose यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इसको और अच्छी तरह समझने के लिए कि अगर हम कहते हैं whose is this book, यह किताब किसकी है, हम मान लेते हैं कि इसका उत्तर है this is रोहन्स book. this मीन्स यह, is है रोहन्स, रोहन की, बुक किताब, यह रोहन की किताब है. इस वाक्य में जो रोहन्स है ये पॉजेसिव केस का नाउन है, प्रॉपर नाउन है और रोहन्स के स्थान पर whose आ रहा है. रोहन्स प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है. नाउन के स्थान पर आने के कारण whose प्रोनाउन है और प्रश्न पूछने के कारण इंट्रोगेटिव है. दोनों के कारण इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इसका मतलब whose के बाद नाउन आ रहा है, whose इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. whose के बाद नाउन नहीं आ रहा है, whose इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. One more example. Which pen did she buy yesterday? Which means कौन सी, pen means कलम, she उसने, buy खरीदी, yesterday कल, उसने कल कौन सी पेन खरीदी. इस वाक्य के आरंभ में which का प्रयोग किया गया है और इसके तुरंत बाद पेन आ रहा है. पेन एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है. which पेन को क्वालिफाई कर रहा है, which पेन की विशेषता बतला रहा है जो कि एक नाउन है. नाउन की विशेषता बतलाने के कारण यह एडजेक्टिव है और प्रश्न पूछने के कारण इंट्रोगेटिव है. दोनों के कारण which इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट एडजेक्टिव, सिक्स्थ, दैट इज रिलेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में संबंध वाचक विशेषण कहते हैं.
पॉजेसिव एडजेक्टिव को भी हमने संबंधवाचक विशेषण कहा था और रिलेटिव एडजेक्टिव को भी हम संबंधवाचक विशेषण कह रहे हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेशन बताता है, जबकि रिलेटिव एडजेक्टिव दो क्लॉजेस को जोड़ता है। उदाहरण से स्पष्ट हम करेंगे। ये निम्न है whose, which, what, that। whose, which, what, ये तीनों शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव एडजेक्टिव भी है। अगर इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में किया गया हो, whose, which और what का प्रयोग वाक्य के बीच में किया गया हो और इनके तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा हो, तो ये रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं, संबंधवाचक विशेषण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I met the boy whose father helped the beggar। मैं met मिला, the boy उस लड़के से, whose जिसके, father पिताजी ने, helped सहायता किया, the beggar भिखारी की। मैं उस लड़के से मिला जिसके पिताजी ने भिखारी की सहायता की। इस वाक्य में दो क्लॉजेस आ रहे हैं, दो उपवाक्य आ रहे हैं। पहली क्लॉज है I met the boy, दूसरी क्लॉज, दूसरा उपवाक्य है whose father helped the beggar। whose का प्रयोग वाक्य के बीच में किया गया है, इसके तुरंत बाद फादर आ रहा है। फादर एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, इसका मतलब whose फादर को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि एक कॉमन नाउन है। नाउन की विशेषता बतलाने के कारण whose एडजेक्टिव है और यह दोनों क्लॉजेस के बीच में रिलेशन बतला रहा है। रिलेशन बतलाने के कारण रिलेटिव है और नाउन को क्वालिफाई करने के कारण यह एडजेक्टिव है। दोनों के कारण whose एक रिलेटिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण है। वन मोर एग्जांपल, I know which watch you have bought। I know मैं जानता हूं, which कौन सी, watch घड़ी, you आपने, have bought खरीद चुके हैं। मैं जानता हूं कि आपने कौन सी घड़ी खरीदी है। इस वाक्य में भी दो क्लॉजेस आ रही, दो उपवाक्य आ रहे हैं। क्लॉज नंबर 1 I know, क्लॉज नंबर 2 which watch you have bought। दिस इज द क्लॉज नंबर 2। इस वाक्य में दो क्लॉजेस आ रहे हैं, दो उपवाक्य आ रहे हैं। वाक्य के बीच में which का प्रयोग किया गया है, which के तुरंत बाद watch आ रहा है। watch एक नाउन है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। which किसको क्वालिफाई कर रहा है, watch को। which watch की विशेषता बतला रहा है, जो कि एक नाउन है। नाउन की विशेषता बतलाने के कारण यह एडजेक्टिव है, चूंकि यह दोनों क्लॉजेस के बीच में रिलेशन बतला रहा है, इसलिए रिलेटिव है। दोनों के कारण which यहाँ पर एक रिलेटिव एडजेक्टिव अर्थात संबंधवाचक विशेषण है। नाउ नेक्स्ट एडजेक्टिव, दैट इज सेवेंथ एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, इंडेफिनिट मतलब यह वह एडजेक्टिव है जिसके द्वारा अनिश्चित व्यक्तियों, अनिश्चित वस्तुओं का बोध होता है। ये निम्न है एनी, ईच, एवरी, सेवरल। फॉर एग्जाम्पल, ईच डॉक्टर वाज प्रेजेंट इन द कैंप। ईच प्रत्येक, डॉक्टर चिकित्सक, वाज था, प्रेजेंट उपस्थित, इन द कैंप कैंप में। कैंप में प्रत्येक डॉक्टर उपस्थित था। इस वाक्य के आरंभ में ईच आ रहा है। ईच डॉक्टर को क्वालिफाई कर रहा, जो कि एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। नाउन की विशेषता बतलाने के कारण यह एडजेक्टिव है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन से डॉक्टर कैंप में उपस्थित थे। चूंकि यह अनिश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा,
अनिश्चित डॉक्टर का बोध करा रहा है, इसलिए यह इंडेफिनिट है, अनिश्चयवाचक है और डॉक्टर को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बतला रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। दोनों के कारण ईच एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव अर्थात अनिश्चयवाचक विशेषण है। हेलो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो on my YouTube channel, please like it, subscribe it and spread it among the students who need it most. So, eighth adjective is adjective of quality. आठवां adjective है adjective of quality, जैसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह वह एडजेक्टिव है जिसके द्वारा गुण का बोध होता है। गुण अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रहीम वाज ऑनेस्ट। रहीम वाज था ऑनेस्ट, ईमानदार था। इस वाक्य में रहीम एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ऑनेस्ट रहीम की विशेषता बतला रहा है। ऑनेस्ट रहीम को क्वालिफाई कर रहा है। चूंकि रहीम एक प्रॉपर नाउन है, नाउन की विशेषता बतलाने के कारण ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट ईमानदार होना एक गुण का नाम है। गुण का बोध कराने के कारण ये गुण है, क्वालिटी है और नाउन को क्वालिफाई करने के कारण ये एडजेक्टिव है। दोनों के कारण ऑनेस्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट एग्जांपल, सी वाज वाइज। सी वह, वाज थी, वाइज मीन्स बुद्धिमान, वह बुद्धिमान थी। इस वाक्य में सी एक पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का है और सी के पास कौन सी क्वालिटी है कि वह बुद्धिमान थी। इसका मतलब वाइज सी को क्वालिफाई कर रहा, जो कि एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के कारण वाइज एक एडजेक्टिव है और बुद्धिमान होना एक क्वालिटी का नाम है, गुण का नाम है, इसलिए वाइज एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नाइन्थ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब, क्वांटिटी का मतलब मात्रा। इसके द्वारा मात्रा का बोध होता है। यह वह एडजेक्टिव है जिसके द्वारा किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की मात्रा का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी गेव मी सम मनी। सी उसने, गेव दिया, मी मुझे, सम कुछ, मनी पैसा, उसने मुझे कुछ पैसा दिया। इस वाक्य में मनी एक नाउन है, संज्ञा है और सम मनी की विशेषता बतला रहा, मनी को क्वालिफाई कर रहा। मनी की विशेषता बतलाने के कारण सम एडजेक्टिव है और पैसा किस चीज में दिया जाएगा? क्वांटिटी में, मात्रा में। मात्रा बतलाने के कारण ये क्वांटिटी है और नाउन को क्वालिफाई करने के कारण ये एडजेक्टिव है। दोनों के कारण सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज नो शुगर इन द मिल्क। देयर इज है, नो कोई नहीं, कुछ नहीं, शुगर चीनी, इन द मिल्क दूध में, दूध में कोई चीनी नहीं है। इस वाक्य में शुगर एक नाउन है, संज्ञा है, नो शुगर को क्वालिफाई कर रहा, शुगर की विशेषता बतला रहा, नाउन की विशेषता बतलाने के कारण नो एक एडजेक्टिव है और नो के द्वारा मात्रा का बोध हो रहा है, क्वांटिटी का बोध हो रहा है, इसलिए नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट एंड लास्ट एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। यह वह एडजेक्टिव है जिसके द्वारा संख्या का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये निम्न है, सम, सेवरल, फ्यू, मेनी। सम बॉयज आर रेगुलर। सम मीन्स कुछ,
बॉयज लड़के आर हैं रेगुलर रेगुलर हैं, कुछ लड़के रेगुलर हैं। इस वाक्य में बॉयज एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। सम बॉयज को क्वालिफाई कर रहा जो कि एक नाउन है। नाउन की विशेषता बतलाने के कारण सम एक एडजेक्टिव है। और बॉय अगर कहा जाए कुछ लड़के रेगुलर थे, इसका मतलब उन लड़कों की कोई संख्या रही होगी। संख्या बतलाने के कारण सम नंबर है और नाउन बॉयज को क्वालिफाई करने के कारण ये एडजेक्टिव है। दोनों के कारण सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। वन मोर एग्जांपल, मेनी बॉयज वर प्रेजेंट इन द प्रेयर। मेनी मीन्स अनेक, बॉयज लड़के, व थे, प्रेजेंट उपस्थित, इन द प्रेयर प्रेयर में प्रार्थना में। अनेकों लड़के प्रार्थना में उपस्थित थे। इस वाक्य में बॉयज कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, प्लूरल नंबर में है और मेनी बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है जो कि एक नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के कारण, नाउन की विशेषता बतलाने के कारण मेनी एक एडजेक्टिव है और चूंकि यह संख्या का बोध करा रहा है इसलिए यह नंबर है। दोनों के कारण मेनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है।